अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ़्लोट करने का मतलब होता है पानी की सतह के ऊपर ऊपर तैरना, उसे हम फ्लोटेशन कहते हैं। तो बहुत से सॉलिड ऑब्जेक्ट्स और शिप्स, पत्ते, पत्थर जो पानी की सरफेस के ऊपर ऊपर तैरते हुए जा रहे होते हैं, वो बेसिकली फ़्लोट कर रहे होते हैं, तो उसे हम फ्लोटिंग कहते हैं। और उसका प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है उसकी पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये पिंक बॉक्स में उसकी डेफिनेशन गिवन है, फिर उसके आगे चलते हैं। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट displaces a fluid having weight equal to the weight of the object। हमारे पास ऐसा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, वो किस तरह फ्लोट करता है कि अपने वेट के इक्वल पानी जो है वो आगे से हटा देता है, वहाँ पे अपनी जगह बनाता है और आगे आगे चलता रहता है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर का लिक्विड अपने सामने से हटाता जाता है, लाइक पानी पे फ्लोट कर रहा है, पानी को पीछे करता है और फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। आप ये कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों के, पानी में अपना रास्ता वो बनाता हुआ आगे चल रहा होता है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट सिंक्स, एक ऑब्जेक्ट डूब जाता है, इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन दी अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, अगर उसके ऊपर जो अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट हो रही है वो उसके वेट से ज़्यादा हो, तो ज़ाहिरी सी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो डूब जाएगा। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स, एक ऑब्जेक्ट उस वक़्त तैरता है, इफ़ इट्स वेट इज़ इक्वल और लेस दैन दी अप थ्रस्ट, अगर उसका जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अप थ्रस्ट फोर्स से जो है वो क्या हो, लेस हो। तो हमारे पास कोई भी उसके वेट से लेस हो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस वक़्त जो है वो फ्लोट करता है कि जब अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो ज़्यादा हो और जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कम हो, यानी वो ऊपर की तरफ उछला हुआ ज़्यादा रहे और ऑब्जेक्ट का वेट कम हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ फ्लूइड, द अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब फ्लोटिंग वाला काम तब होता है जब वेट जितना हो, जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा हो तो ऊपर की तरफ एक्ट करने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो दोनों बराबर हों, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा होता है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दी ऑब्जेक्ट में भी पार्शली इमर्स्ड, ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने शिप्स में देखा होगा और कश्ती वगैरह में देखा होगा कि पानी के अंदर थोड़ा सा पोर्शन उसका डूबा होता है, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे से, तो उसे कहते हैं पार्शली इमर्स्ड, यानी हल्का सा डूबा हुआ होना। द अप थ्रस्ट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो अप थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल है, उस फ्लूइड के वेट के इक्वल है जो कि वो जो वेट है वो अपने आगे जो जितना फ्लूइड होता है उसको पीछे हटाता रहता है, उसके इक्वल है। दिस इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा आर्शिमीडिस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल ऑन लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। अब दोबारा यहाँ पे बताने की बात है कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड भी फ्लूइड होता है और गैस को भी हम लोग फ्लूइड ही कहते हैं। तो जब भी कभी फ्लूइड की बात आएगी तो इसका सिर्फ मतलब लिक्विड ऑब्जेक्ट नहीं है, गैसेस भी फ्लूइड्स में ही हमारे पास इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शिप्स एंड सबमरीन्स। अब पानी में, समंदरों में शिप्स किस तरह चलती हैं और सबमरीन किस तरह से वर्क करती है समंदर के अंदर बाहर, उसके बारे में यहाँ पे बताया है। इसकी डिटेल स्टडी करनी है, ये दोनों टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी की सतह के ऊपर तैरता है। इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द ब्लॉक। इसका ये मतलब है कि जितना भी हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यानी जिस पानी के ऊपर वो लकड़ी का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है, उस पानी के वॉल्यूम का जो वेट है वो ज़्यादा है ब्लॉक के निस्बत। डेफिनेटली ब्लॉक हल्का है और पानी का वॉल्यूम जो है उसका वेट ज़्यादा है, तो ब्लॉक उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, अ बॉडी फ्लोट्स इफ़ इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी।
एक कोई भी बॉडी उस वक़्त फ्लोट करता है अगर वो अपने वेट के मुताबिक जो है अपने सामने से वो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर दे। अच्छा, उसके बाद आता है इट डिस्प्लेसेस द वाटर यानी पानी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ पार्शली और कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। Ships and boats are designed on the same principle of flotation. They carry passengers and goods over the water. यहाँ पर उसने कहा कि जो बहरी जहाज़ होते हैं, शिप्स, और जो कश्तियाँ होती हैं, बोट्स, वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं और वो पैसेंजर्स को और सामान को पानी के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। इट वुड सिंक इन वाटर इफ़ द वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स बिकम ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर से कश्ती का या शिप का वेट ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली वो डूब जाएगी। ठीक है। सबमरीन कैन ट्रैवल ओवर एज वेल एज अंडर वाटर। एक जो सबमरीन होती है वो पानी के ऊपर भी चलती है और पानी के नीचे भी चलती है। It also works on the principle of flotation. It floats over water when the weight of the water is equal to its volume is greater than its weight. तो कब ये हमारे पानी के ऊपर फ्लोट करती है कि जब पानी के वॉल्यूम से सबमरीन का वेट हल्का होता है तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करती है। अंडर दिस कंडीशन इट इज़ सिमिलर टू द शिप। इस हालत में ये एक शिप की तरह काम कर रही होती है। एंड रिमेन्स पार्शली अबव द वाटर लेवल, और पानी के ऊपर रहती है और थोड़ा सा पार्शली इमर्स्ड होती है। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ टैंक्स। इसके अंदर टैंक्स का एक ऐसा भी सिस्टम है विच कैन बी फिल्ड विद, जिसे भरा जा सकता है सी वाटर यानी समंदर के पानी से। द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेज। सबमरीन का जो वज़न है वो उस वक़्त बढ़ जाता है एज सून एज इट्स वेट बिकम ग्रेटर दैन द अपथ्रस्ट। तो सबमरीन क्या करती है, तब सिंक कर जाती है, यानी तब पानी के अंदर डूब जाती है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, व्हेन दीज टैंक्स आर फिल्ड विद सी वाटर द वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेज। अब जब इन टैंक्स को सी वाटर के साथ भर दिया जाता है तो सबमरीन्स का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है। एज सुन एज इट्स वेट बिकम ग्रेटर दैन दी अपथ्रस्ट। जैसे ही इसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स के ज़्यादा होता है, सबमरीन क्या करती है, पानी के अंदर डूबना शुरू कर देती है। इट डाइव्स इनटू वाटर, ये पानी के अंदर डूबती है। एंड रिमेन्स अंडर वाटर, और फिर पानी के नीचे ही रहती है। टू कम अप ऑन द सरफेस द टैंक्स आर एम्प्टीड। इसको वापस ऊपर लाने के लिए, सरफेस के ऊपर लाने के लिए टैंक्स को खाली किया जाता है। और फिर क्या होता है, जब उनमें से पानी निकल जाता है तो सबमरीन हल्की हो जाती है और फिर सरफेस के ऊपर वापस आ जाती है। तो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है उसका लिंक इसी चीज़ के साथ है।